हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ग्रुप 3 सब इंजीनियर की भर्ती आ चुकी है। इसमें ना सिर्फ सब इंजीनियर की भर्ती आई है बल्कि मानचित्रकार और टेक्नीशियन की अदर पोस्टें यहाँ पे शामिल हैं। जैसे कि आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स में यहाँ पे इसके बारे में जानकारी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको रूल बुक भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ से रूल बुक आप डाउनलोड करके सारी जानकारी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपकी मिस्टेक्स क्या क्या हैं प्रिपरेशन को लेके, क्योंकि बहुत लोग अभी भी ये उम्मीद में है कि इस बार उनका सिलेक्शन होगा, इस बार वो एग्ज़ाम को निकालेंगे, लेकिन जाने अनजाने में वो कुछ गलतियां कर रहे होंगे जो उनको भी नहीं पता है, जिसकी वजह से उनका इस बार सिलेक्शन शायद रुक सकता है। अगर आप नए हैं, आप पहली बार ये फॉर्म को भरने वाले हैं, तो आप लोग ये गलतियां आमतौर पर कर सकते हैं प्रिपरेशन में। अब हम लोग यहाँ पे पेपर का एग्जाम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें कि 100 मार्क्स आपका नॉन टेक होगा, 100 मार्क्स आपका टेक्निकल होगा। यानी कि उसमें समान ज्ञान, समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, समान तार्किक योग्यता, समान विज्ञान एवं समान कंप्यूटर ज्ञान यहाँ पे पूछा जाएगा। और 100 मार्क्स का जो है आपका संबंधित विषय से आप सब पूछा जाएगा। सिविल में जो आपकी भर्ती आई वो 777 पोस्ट के लिए आई है। ठीक है, बाकी जो बचे हुए पोस्ट हैं वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं। आयु सीमा की हम लोग यहाँ पे बात करें तो 40 साल तक की आपकी यहाँ पे एज रहेगी जनरल कैटेगरी में। 45 साल आपकी जो यहाँ पे मैक्सिमम ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आपकी रहने वाली। विभागवार रिक्त पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। ये आपके विभाग हैं और यहाँ पे आपकी पोस्ट कोड दी गई है और यहाँ पे पद का नाम दिया गया है। और साथ में यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे पद संख्या आपको बताई गई है, जिसमें कि खनिज सर्वेक्षक, सर्वेयर, प्रयोगशाला तकनीशियन, मानचित्रकार, ऐसे करके यहाँ पे आपके पद अलग अलग विभागों में हैं। पोस्ट कोड के साथ आपको सारे पद यहाँ पे बताए गए हैं और आखिरी में चार्ट भी बताया गया है कि किन पोस्ट कोड में कौन सी ब्रांच की आपके यहाँ पे योग्यता होने वाली है। ये उपयंत्री के लिए आपको यहाँ पे बताया जाएगा आगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल पोस्ट यहाँ पे 1040 पोस्ट यहाँ पे कुल योग पोस्टों का यहाँ पे बन रहा है, जिसमें कि आप यहाँ पे मानचित्रकार, तकनीशियन सहायक, तकनीकी सहायक, उपयंत्री के 74 पद यहाँ पे हैं, सीधी भर्ती है। अब रूल बुक में आपको पोस्ट कोड बकायदा यहाँ पे बताई गई हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कितनी पोस्टें यहाँ पे आई हैं और पोस्ट कोड के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी आपकी पोस्टें ये हैं। सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा पोस्टें आई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की भी पोस्टें हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की भी कुछ पोस्टें यहाँ पे हैं। फैशन टेक्नोलॉजी की भी कुछ पोस्टें हैं। आर्किटेक्चर और इंटीरियर इंजीनियरिंग की भी आप यहाँ पोस्ट देख सकते हैं। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की हैं, होटल मैनेजमेंट है, कृषि इंजीनियरिंग है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है और रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनर। कुछ इस प्रकार से आपके यहाँ पे 13 प्रकार की पोस्टें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आपको अभी तक तो नोटिफिकेशन क्लियर हो गया होगा कि क्या आपको यहाँ पे इस बार क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या चीज़ें हैं। देखिए सिंपल है, डिप्लोमा अगर आपके पास है, आपने पॉलिटेक्निक किया है, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से या जो भी डिपार्टमेंट से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं आपको बात बता देता हूँ मिस्टेक्स के बारे में। उसके लिए मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ गलतियाँ हम लोग करते हैं प्रिपरेशन में, वो आमतौर पे वो क्या है, फोकसिंग ओनली ऑन टेक्निकल सब्जेक्ट्स, यानी सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ते रहना। दूसरा, स्टार्टिंग प्रिपरेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, यानी सिलेबस को ही हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसके टॉपिक्स कौन से आपके इम्पोर्टेंट हैं, कौन से इम्पोर्टेंट नहीं है। अननेसेसरी टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं, समय बर्बाद करते हैं। ठीक है। तीसरा है इग्नोरिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी हम लोग क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अलग अलग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं, सिर्फ थ्योरी पे फोकस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। ये भी गलत बात है। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन टॉपिक, किसी भी एक टॉपिक पे अगर उलझ गए, वो समझ में नहीं आ रहा तो उसी को पढ़ रहे हैं, ये भी गलत बात है। नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली, यानी
जो भी आपने पढ़ा है, जो भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, वो रेगुलर आप जो है उसका रिवीजन नहीं कर रहे। अगर आप रिवीजन ही नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ भूल जाएगी, चाहे आप कितना भी उसको अंडरस्टैंड किए हो, समझे हो, आपको कुछ ना कुछ उसमें मिस रहेगा। या तो फॉर्मूले आप उससे भूल जाएंगे, या तो आप उसमें कुछ दूसरी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप भूल जाएंगे वहाँ पे। इसलिए आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, रिवाइज के लिए आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा। रोज कम से कम 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपको रिवाइज करना पड़ेगा, जो भी आपने पढ़ा था पिछले दिन में। स्टार्टिंग मॉक टेस्ट टू लेट। अब मॉक टेस्ट को लेके आलसीपन जो हम लोग करते हैं कि अभी तो टाइम है, अभी क्या लगाना, अभी तो नंबर कम आएंगे, ईगो का इशू हो जाता है कि यार मैं मॉक टेस्ट दूंगा, मेरा प्रिपरेशन नहीं है, मेरे मार्क्स कम आएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये है वो है। आपको मॉक टेस्ट देना इसलिए है कि आपको जो चीज़ बनती है वो उसमें भी आपको क्या, आपको किस लेवल का आपको नॉलेज है ये आपको पता करना है। आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है, आप कितने समय में कितने सवाल कर रहे हो, ये आपसे को पता चलता है जब आप मॉक टेस्ट देते हैं। तो ये चीज़ है। नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट। अब जो मॉक टेस्ट बच्चे देते भी हैं उसमें भी वो जो है प्रॉपर उसका एनालाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर उसमें अपनी गलतियों को नहीं ढूंढते हैं। वो चीज़ यहाँ पे गलत है। इग्नोरिंग कैलकुलेशन स्पीड। अब जो आप सवाल कर रहे हो उसका कैलकुलेशन आप कितने समय में कर पा रहे हो, आपको कोई शॉर्ट ट्रिक्स पता है कि नहीं है कैलकुलेशन की, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होंगी। नाइन्थ है नॉट मेकिंग शॉर्ट नोट्स। यानी शॉर्ट नोट्स ना बना के रखना। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वो टॉपिक आपने पढ़ लिया, आपने समझ लिया और उसके बाद फिर आपने उसका नोट्स ही नहीं बनाया। कई बच्चे ऐसे हैं कि शॉर्ट नोट्स ना बना के लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, यानी बड़े बड़े पेजेस में आपके टॉपिक्स लिख के रखते हैं। आपको छोटे नोट्स बनाने, ताकि आप जो है परीक्षा के 1 हफ्ता पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले सारा सिलेबस रिवाइज कर पाएं। 10वां है चेंजिंग बुक्स एंड यूट्यूब सोर्सेज टू ऑफन। अब इसमें जो है चेंजिंग बुक्स, अब जो है क्या होता है कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट्स की जब बुक लेके आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो हमारे पास बुक है वो सफिशेंट नहीं है, उसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनको एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही सब्जेक्ट की दो दो तीन तीन बुक्स लेके आ जाते हैं। अब इसमें ये क्या होता है कि आपको गिलानी होती कि हम बुक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब समय तो आपके पास उतना ही है, 1 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम है। अब आप उसमें बुक्स चेंज करेंगे, दूसरी बुक्स पढ़ेंगे, और उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो अलग अलग दिया है, तो ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आपका सिलेबस भी टाइम से कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसा ना करें आप लोग। इग्नोरिंग नेगेटिव मार्किंग। अब नेगेटिव मार्किंग है तो हमें इस बार क्या है कि जो भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हमको प्रोबेबिलिटी का ध्यान देना है, खासकर कि हमारी प्रोबेबिलिटी सही होनी चाहिए जवाब देने की। कंटिन्यूसली पोस्टपोनिंग वीक टॉपिक्स, यानी जो वीक टॉपिक्स है उसको ना पढ़ना, उसको बाद में पढ़ने की बीमारी। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी आपकी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।